दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार में यमुना की सफाई से लेकर कूड़े के पहाड़ और वायु प्रदूषण को लेकर जो काम लटकाने का किया गया, उसे हमने 1 साल में ट्रैक पर लाकर दिल्ली को निजात दिलाने का काम किया। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई क्षेत्रों में किए गए सरकार के कामों का ब्यौरा पेश किया। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार का, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस 1 साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। और जो गरीब कल्याण का दूसरा मूल मंत्र है, सबसे बड़ी जरूरत जो किसी व्यक्ति की होती है वो भूख होती है। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक एक कर सभी मंत्रालयों का कामकाज जनता के सामने रखते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने झुग्गी में विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट तय किया, जिससे वहां बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सके। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार झुग्गी वासियों को मकान देने का वादा भी पूरा कर रही है। प्रथम चरण में 13,000 फ्लैट्स को झुग्गी के लोगों को दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण, कचरे के पहाड़ और यमुना की सफाई को लेकर भी सरकार के द्वारा किए गए कामों को सामने रखा। सीएम रेखा ने इस मामले को लेकर पिछली सरकारों की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले की सरकारों ने कभी यमुना पर ध्यान ही नहीं दिया। यमुना गंदी होती है क्योंकि उसमें गंदा पानी गिरता है। हमने पहले दिन से इस पर काम करना शुरू कर दिया था। यमुना सफाई जिस हालत में हमें मां यमुना मिली, वो दिखाता था कि वर्षों से पिछली सरकारों ने, चाहे वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार हो या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने ध्यान उस तरीके से कभी दिया ही नहीं। यदि उस समय ध्यान दे दिया जाता तो शायद मां यमुना की ये स्थिति होती ही नहीं। परंतु हमने अपनी सरकार के जिम्मेवारी उठाते ही जो पहले दिन से काम शुरू किया, उसमें जो वर्तमान में 37 एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत बुरी स्थिति में थी और डीपीसीसी के और जो पैरामीटर्स पे पूरे भी नहीं होते थे, उनको अपग्रेडेशन का काम हमने शुरू किया। अब तक 28 जो एसटीपी हैं हम उन्हें अपग्रेड कर चुके हैं और 9 एसटीपीज पे काम चल रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार प्रदूषण और यमुना सफाई को लेकर कौन से बड़े कदम उठाती है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।